Assalamu alaikum students. Today we will continue the exercise 1.1 and today we will do the question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. So now what we are going to do, first of all we are again going back to the Euclid's division lemma. पहले हम इसको वापस एक बार थोड़ा रिकंसिडर कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है और हमें कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं सॉल्व करने के वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस आपको एक बहुत बेसिक लॉजिक्स को समझना है। हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एज आई सेड लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। एक ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, और इस प्रूवन स्टेटमेंट से आप और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे कि हमने कुछ एक एग्जाम्पल से रिलेटेड भी बात की थी। फॉर एग्जाम्पल ये 15 है, ठीक है, और एक 2 है। ओके, सो दिस 15 एंड 2 इज इंटर रिलेटेड। ये एक तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। किस तरह से? दोनों में से बड़ा नंबर है आपका ये, ठीक है, और किस तरह से रिलेट करेंगे? दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे q है एक कोशेंट और r है रिमाइंडर। a एक नंबर है, b एक नंबर है, जहां पे a इज ग्रेटर देन b। a क्या है? b से बड़ा है। सो ओवर हियर इफ वी वांट टू फॉर्म दिस इनटू दिस इक्वेशन 15 and 2, सो इट कुड बी रिटन एज 2 7s are 14 plus 1। कहां से आया? आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। 2 और 15 को हम डिवाइड जब करते हैं तो ये जाएगा 2 7s are 14, रिमाइंडर बचा 1, राइट। So 15 can be written as b is some integer which is given, that is 2. Okay, multiply by quotient. Quotient has come as 7, which we have written, plus remainder is coming as 1. Got it? तो आप किसी भी नंबर को इस रिलेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये हर एक नंबर के लिए पॉसिबल है, जाहिर सी बात है। किसी भी दो नंबर्स को अगर आपको रिलेट करना हो तो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, राइट। अब बात ये आ रही है कि इस तरह के क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो दो चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि एक तो हम बात करते हैं ऑड इंटीजर्स और एक हम बात करते हैं इवन इंटीजर। अब ऑड और इवन इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हमारे पास में कोई नंबर दिया हुआ हो, how we gonna get to know that this is a odd integer or this is a even integer? तो चलो देखने एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो हम बहुत छोटे थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं कि odd क्या होता है, even क्या होता है। So let's take some example. For example, I have taken as 22. I am taking as 19. I am taking as 17. I am taking as, let's say, 12. Okay. So I have written 4 numbers over here and we can easily find it out that which one of them is an odd one and which one of them is an even one. कैसे? हमने पढ़ रखा है, बहुत छोटे थे तब से पढ़ रखा है कि जो नंबर 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो इवन कहलाता है, जो नहीं हो वो ऑड कहलाता है। इसके अलावा भी हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी इवन नंबर को और थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने के लिए और उसको और शॉर्ट करने के लिए कि किसी भी नंबर का अगर इवन डिजिट वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, इनमें से अगर कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के प्लेस पर हो तो वो कहलाएंगे इवन। अगर इनमें से कोई डिजिट नहीं है तो कहलाएंगे ऑड। तो हमने देखा यहाँ पे 2 तो ये तो इवन है, यहाँ पे है 9 विच इज नॉट कमिंग, दैट इज दिस इज ऑड। 7 दिस इज नॉट कमिंग इनटू दिस, अगेन इट्स ऑड। 12 2 is coming, that is it's a even number. इवन और ऑड पहचानना तो हमें आता है, ठीक है। अब इस इवन और ऑड के बीच में देखो, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं नंबर्स को, ध्यान से देखो, 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी इस नंबर को, क्योंकि ये इवन डिजिट है तो यहाँ पे मुझे जो रिमाइंडर है ना वो 0 मिलेगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 22 को 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल में 22 11 टाइम आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ गया। अगर मुझे 19 को करना है तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कितना 1 मिलेगा। कैसे आया? चलो ये भी देख लेते हैं।
2 यहाँ 19 यहाँ 2 9 जा 18 और यहाँ पे बच गया 0 सॉरी 1 आई एम सो सॉरी रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। ठीक उसी तरह से जब मैं इसे भी करूंगी तो मुझे रिमाइंडर एज 1 आई विल कॉल एंड ओवर हियर आई विल रिमाइंडर एज 0। तो हमने क्या देखा कि अगर इवन नंबर है तो उसका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 2 और एनी इवन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इट कुड बी अ 0 विच वी गोना गेट एज अ रिमाइंडर। बट वहीं पे अगर ऑड हो तो वहां पे डेफिनेटली वी गोना हैव सम रिमाइंडर लाइक दिस। अब एक चीज और आती है कि ये जो रिमाइंडर है इसको क्या हम हर बार सॉल्व करके बताएंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर 3 होगा? नो, दिस इज व्हाट वी हैव इलस्ट्रेटेड इन द प्रीवियस क्लास। जो रिमाइंडर है वो आपका, जैसे हम कहते हैं ना a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये जो रिमाइंडर है ना वो पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज b। और रिमाइंडर के लिए कंडीशन हम हमेशा क्या लिखते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, या तो वो 0 के इक्वल होगा, एक निशान जो नीचे जो लगा रहे हैं ये क्या है, ये या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो b है इंटीजर वैल्यू उससे छोटा होगा। गॉट इट? तो ये रिलेशन है इस r का, दैट इज जब हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे थे ना इन चारों नंबर्स को, तो देखो 2 से मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर आपके जो सेकेंड इंटीजर है उससे छोटा होगा। हम यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे थे, 2 से। तो अब देखो 0 होगा क्योंकि 0 के इक्वल है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा यानी कि 1, लेकिन 2 से छोटा होगा। तो यानी कि हमें रिमाइंडर देखो क्या मिल रहा है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, 0 1 1 0, हमें यही रिमाइंडर मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कम टू नो व्हाट आर गोइंग टू बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिमाइंडर वी गोना गेट व्हेन एनी टू इंटीजर इज बीइंग डिवाइडिंग अमंग्स देम। ओके, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है आपको कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है, इवन की बात नहीं हो रही है, ध्यान से देखो। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। अब देखो कोई भी नंबर, कोई भी ऑड इंटीजर की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है, अगर उस ऑड इंटीजर को आप इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। टेक एनी ऑड इंटीजर, चलो कोई भी ऑड इंटीजर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ले लिया 25, एक हम ले लेते हैं 33, एक हम लेट्स से हम ले लेते हैं 37 सपोज, और 37 ना लेते हुए लेट्स से हम ले लेते हैं 39, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ओके 39, और शुड आई कंसिडर समथिंग एल्स, 41, ओके लेट्स सपोज, देखते हैं। चलो अब क्या, ये 3 अलग अलग हमने ऑड इंटीजर्स बता दिए, ऑड है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये 3 अलग अलग पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। अब कहा जा रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि 6q plus 1 या फिर 6q plus 3 या फिर 6q plus 5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब इन तीनों नंबर्स को या किसी भी ऑड नंबर, कोई भी एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, ये जो 6 यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये डिवीजन है। एक नंबर तो आपका a होता है, दूसरा नंबर क्या होता है आपका b, है ना, 2 नंबर्स की बात हो रही। तो यहाँ पे जो b है ना वो हमें दे रखा है 6 है। तो जब किसी भी नंबर को 6 से, किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड किया जाए, हमने लेट किया भी, जैसे 25 33 हमने एग्जाम्पल ले लिया, जब इन नंबर्स को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तब आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। लिख के चेक कर लेते हैं। पहले हम 25 को ले लेते हैं। ओके, सो 6 4 जा 24 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 6 into 4 plus 1। ठीक है, ये तो वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो आ रही है ये इस पे सेटिस्फाइड हो रही है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन क्यों कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टू दिस नंबर। कैसे, चलो एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हम 33 ले लेते हैं इस बार,
33 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 5s are 30 हो जाएगा। 6 5 30, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। सो इन दैट वे इस बार हम 33 को कैसे लिख सकते हैं, 33 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 3। अभी भी देख ये वाला हमने सेटिस्फाइड किया। 6 ये तो पहले से ही था क्योंकि 6 से डिवाइड करें। क्वोशंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे 33 लिया इसलिए यहाँ पे 5 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे भी आ रहा है। सो दीज टू नंबर्स आर डिपेंडेंट, है ना। जो बात करें क्वोशंट की और बात करें नंबर ए की जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी दिस वन ऑल्सो 41। ओके, सो आई एम टेकिंग 41 बाय 6। ओके, तो यहाँ पे हम 6 6 ले लेते हैं, 6 6 36 हो जाएगा। कितने रिमेन बचेंगे यहाँ पे 5। अब अगर इसे लिखना हो दैट इज 41 क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 5। यहाँ पे ये जो 6 था ये तो हमारा पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो क्वोशंट है वो क्यू है। ओके, और प्लस 5 जो कि यहाँ पे था ही। अब देखो यहाँ पे सारे ऑड इंटीजर्स थे, इन सारे ऑड इंटीजर्स को जो आप डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मेट मिल रहा है। पर अगर यही इवन नंबर होना तो आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेंगे और उसी से ही समझ जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास में 22 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। 22 इवन नंबर है, इसे हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। ये देखो 6 3s are 18, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो अगर मुझे 22 को लिखना है तो 22 किस तरह से लिखा जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 4। रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर में 6 से जब डिवाइड करो, इवन नंबर को जब 6 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर है ना वो भी एक इवन नंबर ही बचेगा, एक इवन नंबर ही बचेगा। इट कुड बी 2, इट कुड बी 4, इट कुड बी 0 ऑल्सो। गॉट इट? क्योंकि जब 6 से डिवाइड होंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है, हम यही कह रहे हैं ना कि 6 से अगर हो रहा है, सॉरी यहाँ 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा पर 6 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 तो होगा नहीं। ये ही इतने रिमाइंडर्स बच सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इवन नंबर में रिमाइंडर बचे, इवन नंबर में अगर वो रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स इट कुड नॉट बी एन ऑड इंटीजर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 22 इवन नंबर है तो उसका रिमाइंडर भी इवन नंबर में ही बचेगा। या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। पर वहीं पे अगर हमने ऑड नंबर्स ले लिए विच वी हैव ऑलरेडी टेकन 25, 33 एंड 41, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या बचा है, या तो 1 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 5 बचेगा। 1 3 5। और यही आपको प्रूफ करना था कि किसी भी ऑड इंटीजर्स को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तब आपको जो रिमाइंडर है वो 1 3 या फिर 5 इस तरह से ही मिलेंगे। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, इसे शो करने की। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ये सिर्फ मुझे आपको समझाना था कि ये एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है। Got it? So now we will solve this, and the method which we are going to use, this is the only method to show prove any of the statements based on Euclid's division lemma. किस यूक्लिड डिवीजन लेमा पे रिलेटेड कोई भी अगर स्टेटमेंट्स आती हैं उसको उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना होता है। सो लेट्स सी नाउ। ऑलराइट, एज वी हैव टू ओनली प्रूव, हमें प्रूव करना है क्योंकि हमने से पहले सिर्फ स्टेटमेंट्स को हमने नंबर्स रख के देखा था कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस के बारे में बात हो रही है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक एनी 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके, ए और बी क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, जिसमें से बी क्या है वो आपको अपनी स्टेटमेंट में ही मिलेगा। जो क्यू के साथ में होता है दैट इज बी, एंड बी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो बाय यूक्लिड डिवीजन lemma, what we have that A is equals to
BQ plus R where R is greater or equal to 0 but less than B. ठीक है, पर यहाँ पे B की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी दी गई है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो इट विल बी B is equal to 6Q plus R where 0 is less than R or less than 6. B की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. तो अब देखो हमें R की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाली है. सो व्हाट वी गेट, सो वी गेट R is equals to 1 or R is equals to 1, we can write like this. So we get for value of R as 0, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. R की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? 6 से जितनी वैल्यूज कम होंगी, इसीलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो वैल्यूज होंगी. अब जब इन वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो व्हाट वी गोना गेट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R वी गेट. जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो R की वैल्यूज को, तो देखो हमें क्या क्या मिल रहा है. पहले तो हमें मिलेगा A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 0, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख देते हैं लेट्स से A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 0, A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 1, A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 2, A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 3, A इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट ओवर हियर, A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 4, A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 5. ये सारी हमारे पास में पॉसिबल वैल्यूज हैंगी. बट एज वी आर सेइंग इट्स ऑड इंटीजर्स. और मैंने क्या कहा कि अगर ऑड इंटीजर्स को 6 से अगर डिवाइड करके हमने देखा भी है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो रिमाइंडर भी है ना वो ऑड नंबर में मिलेगा. यानी कि या तो हमें रिमाइंडर ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा. रिमाइंडर ये और ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है. और हमने चेक भी किया, अगर हम इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो 0, 2 या फिर 4 होंगे, है ना. इवन नंबर में ही हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं. सो वी विल राइट सिंस 6Q प्लस 1, सॉरी 6Q, खाली 6Q लिखना है. 6Q प्लस 0 इज नथिंग बट 6Q. 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 आर इवन नंबर. देयरफॉर अब बस स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है. देयरफॉर any positive odd integer can be written in the form of 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5. बस आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी. ये जो हमने भी सोल्यूशन किया है ना, पहले हम ये लेट करना है, फिर B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में से ही लेनी है. यूक्लिड डिवीजन यूज करके हमने उसकी इक्वेशन लिख दी है. उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे B की वैल्यू को एज इट इज. फिर उसके बाद में हमें R की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो मिलेगी. ये सारे स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है. बस वो डिपेंड करेगा कि अब आपका B क्या है, उसके बाद से सिचुएशन शुरू होती है. ठीक है, तो हम अब इसके बाद में और एक आध क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड, जहां पे आपको हो सकता है कि Q की जगह पे कुछ और वैल्यूज को भी यूज करना पड़े, और वो किस सिचुएशन में होगा, देन वी विल इलस्ट्रेट इनटू दैट क्वेश्चन.